आप सामने वाले के विचारों को भी रीड कर लेती हैं और ये लोगों के लिए बड़ा ही चमत्कारिक होता है कि आप कैसे सामने वाले के विचारों को जान लेते हैं। ये भी एक साइंस ही है वास्तव में, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। इसके लिए आप क्या करते हैं कि सामने वाले के विचारों को आप समझ लेती हैं, जान लेती हैं? देखिए, ये सब चीज़ें हैं एक्सपीरियंस से आती हैं। काफ़ी बार ऐसा होता है कि कुछ लोग आपको मिलते हैं, देखते ही बता देते हैं कि आप उदास हो, देखते ही बता देते हैं आप बहुत खुश हो। ये आपका फेस और बॉडी रीडिंग करते हैं जी। उसी तरह होता है, आप मन की बात भी पढ़ सकते हो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ये सब हमारे साथ होता है जी। जैसे एक माँ होती है, जब बेटा हाथ ऐसे आगे करता है उसको पता है क्या रखना। बेटा पूछता नहीं है, बेटा मांगता नहीं है, पर माँ को एग्जैक्टली पता है क्या रखना। ये कैसे होता है? ये जो कनेक्शन जो बिल्ड होता है माँ और बेटे के बीच, वो ऑटोमेटिकली होता है। लेकिन लोगों के साथ हमें ये कनेक्शन बिल्ड करना पड़ता है। जैसे कि दो दोस्त होते हैं, एक साथ एक ही चीज, एक ही बात बोल देते हैं। एक बार चलो कोइंसिडेंस हुआ, दूसरी बार चलो कोइंसिडेंस हुआ। जब ये बार बार हो तो ये कोइंसिडेंस नहीं, ये कनेक्शन हो जाता है। और ये कनेक्शन जो है, फिर उस प्रोसेस को अब कुछ लोग के साथ, हर इंसान की जिंदगी में कुछ लोग होते हैं जिनके साथ वो उनका भी थॉट रीडिंग कर सकते हैं, और कुछ लोग होते हैं जिनके साथ वो नहीं कर सकते। पर ये जो होता है, आपकी एनर्जीज को मैच करने की बात होती है। तो चाहिए तो मैं आपका थॉट रीड कर लेती हूँ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। फिर आपकी सारी पोल खुल जाएगी। हाँ, चलेगा? बिल्कुल चलेगा। चलेगा। तो आज सब लोग जानना चाहेंगे इनकी सारी पोल। बिल्कुल बिल्कुल, कि आज अंदर क्या चल रहा है। हम भी जानना चाहेंगे कि आप ये कैसे करती हैं। अच्छा, आप ये जानना चाहें हम कैसे करते हैं, तो फिर सबको पता चल जाएगा क्या क्या चल रहा है आपके दिमाग में। जी। आप इस मूवमेंट से कब से जुड़े हुए हैं? आप मुझे वो बताइए। मतलब बताना नहीं है, मन में सोचिए। मन में सोचना है। जी। आप इस मूवमेंट से कब से जुड़े हुए हैं? आप ये मन में सोचिए। कौन सा व्यक्ति था जिसने आपको इस मूवमेंट के साथ जुड़ने को कहा या इंट्रोड्यूस करवाया? और ऐसी क्या बात थी इस मूवमेंट की जो आपके दिल को छू गई? ये 3 बात आपको आपके मन में सोचनी है। जी। और यहाँ पे किसी को भी नहीं पता होगी इन चीज़ों के बारे में। ये बहुत ही पर्सनल बातें हैं, आपको सिर्फ मन में सोचना है। जी। और मन में ये विचार को बार बार सोचते रहना है। ठीक है, बार बार सोचते रहना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है। जी। सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। आपको नहीं पता है मैंने यहाँ क्या लिखा है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने जो आपके मन से बात जानी। जी। कौन से साल में आप इस मूवमेंट से जुड़े? कौन से एक व्यक्ति थे जिन्होंने आपको इस मूवमेंट से इंट्रोड्यूस करवाया? और कौन सी ऐसी बात थी इस मूवमेंट के बारे में जो आपके दिल को छू गई? ठीक है, अब ये मैं कैमरे को दिखा रही हूं, कोई और नहीं देख सकता है, आप भी नहीं। बिल्कुल। अब आप प्लीज लोगों को बताएंगे कौन सा साल था? इट वाज ईयर 1992। ओके। किन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया? माय मदर। आपके माताजी ने। जी। और क्या ऐसे एक क्वालिटी थी जो आपके दिल को छू गई? मैं सत्य की खोज में था कि सत्य क्या है, और वो सत्य मुझे यहाँ प्राप्त हुआ। आप देखना चाहेंगे? जरूर। वाह, क्या बात है, अमेजिंग, ब्यूटीफुल। हमारे पास है 1992। जी जी जी। मदर या माँ और सत्य। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी ट्रू। अब बस ये जो एक बात मैं शुरू से शायद कह रहा था आपको कृति जी, कि ये क्या है, कैसे ये संभव हो सकता है कि हम सामने वाले व्यक्ति के माइंड को रीड कर लें? ये एक मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये कम्युनिकेशन होता है। ऐसा नहीं होता कि
मैं आपके माइंड को रीड कर लेती हूँ। ऐसा होता है कि आप मुझसे कुछ बताना चाहते हैं, कुछ बात करना चाहते हो जी। और मैं उस बात को समझ लेती हूँ। इसको ये माइंड रीडिंग कहते हैं। जैसे आपके मन में ये चीजें थी, वरना मुझे कैसे पता चलता? बिल्कुल। तो आपके मन में ये चीजें थी जो आप मुझे बताना चाह रहे थे, तो आपने आपके माइंड में सोचा 1992, 1992, 1992, तो मेरे माइंड ने उसे पकड़ लिया। लेकिन आपके माइंड ने पकड़ा, लेकिन हर एक का माइंड तो ऐसे नहीं पकड़ पाता है। सही बात है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि हर एक इंसान जो है, जो इस दुनिया में तबला बजाता है, वो जाकिर हुसैन जैसा नहीं बजा सकता। क्यों? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस, दूसरा डेडिकेशन, तीसरा मेडिटेशन। गुड। तो ये तीनों जो चीजें हैं वो अपने पूरे तबला वादन में लगा देते हैं, जो हर एक व्यक्ति नहीं लगाता। मतलब यदि हमें किसी भी कार्य में या किसी भी क्षेत्र में सफल होना है तो ये तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। बिल्कुल। जी जी जी। तो आपको इन तीनों चीजों पे फोकस करना है, काम करना है और हो जाएगा। बिल्कुल। जैसे मैं, अगर आप मुझे भेज दो एक टेनिस का रैकेट लेकर, बोलो जाओ विंबलडन जीत के आओ, तो मैं थोड़ी जीत के आ सकती हूँ। पर आप किसी सानिया मिर्जा या किसी को भेजोगे तो वो जीत के आ जाएंगे। तो ये जो मन वाली बात है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, शायद कम लोग ध्यान देते हैं। आजकल एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा इसके संदर्भ में, आजकल लोगों के अंदर नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा चलते हैं या वेस्ट थॉट्स बहुत चलते हैं और वो उसे कंट्रोल करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। आप तो अपने मन को शांत और संयत रखे हुए हैं, क्या टिप्स उन्हें देना चाहेंगी कि जैसे वो इससे मुक्त भी हो सके और अपने मन को कंट्रोल में कर सकें? पहली बात आपको ये जानना है कि आपको जो पॉजिटिव रहना है, लोग कितने भी कुछ भी बोले, आपको ये समझना है कि वो जो भी चीज़ बता रहे हैं वो एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए और पॉजिटिव होने के लिए। क्योंकि आपको आपकी जर्नी आगे बढ़ानी है, पॉजिटिव या नेगेटिव वो आपके ऊपर है। कोई भी आएगा आपके राह में और आपको रोक देगा तो क्या आप रुक जाओगे? आप यहाँ से बाहर जा रहे हो और कोई आपको रोक देता है तो क्या आप रुक जाओगे? बिल्कुल नहीं। अगर वो परेशानी कर रहा है तो या तो आप ऐसा लंबा चक्कर काट के चले जाओगे या फिर उसको धक्का मार के चले जाओगे। आपको आपकी राह में आगे बढ़ना है और जिंदगी का नियम है कि बस फ्लो लाइक अ रिवर, हमें बस फ्लो करते जाना है। बिल्कुल। चलते का नाम ही गाड़ी कहते हो, चलती का नाम गाड़ी। बिल्कुल। तो बस चलते ही रहना है जिंदगी में। जी जी। तो आपको ये नेगेटिव थॉट से इतना इन्फ्लुएंस नहीं होना है, पर अगर कोई कुछ बात कह रहे हैं तो उस पर 1 मिनट इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, सोचिए उसके बारे में और समझिए कि उसको कैसे साफ किया जाए, अपने आप को कैसे साफ किया जाए। और दूसरी बात यह है कि जो आप अपना माइंड का जो फ्रीक्वेंसी है उसको आप उस लेवल पे लेकर जाइए कि कोई और उसको मैच ही ना कर पाए। मतलब काफी एक हायर लेवल पे हम बिल्कुल हैं। बिल्कुल। जैसे आपका रेडियो सिग्नल चलता है कि सपोज 50.5 पे रेडियो सिग्नल चल रहा है तो 49.5 तक तो कोई आपको परेशान ही नहीं कर पाएगा। वो 50.5 पे उसको भी वहां तक आना पड़ेगा। तो क्या ये जो अपने आप को हायर लेवल में ले जाने वाली बात है, यहाँ पे ही कृति जी, कि आपको नहीं लगता कि इसमें एक जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, परमात्मा ज्ञान हो सकता है, आध्यात्मिक ज्ञान हो सकता है, वो हमें बहुत मदद करता है कि हम अपने संकल्पों को, थॉट लेवल को बहुत ऊपर रखें ताकि नीचे की जो छोटी छोटी बातें हैं हमें प्रभावित ही ना करें। बिल्कुल बिल्कुल। ये स्पिरिचुअल ग्रोथ ही है हमारे लिए। जैसे भगवत गीता में लिखा है, ऑलवेज स्ट्राइव टू बी हायर, नोबलर, डिवाइनर। मतलब अपने आप को हमेशा और ऊंचा लेके जाओ, अपने कार्यों में इतना अच्छा बन जाओ और भगवान परमात्मा के साथ कनेक्शन बढ़ाओ ताकि कोई आपको छू ही ना सके। और मेडिटेशन इसका सुंदर माध्यम हो सकता है। मेडिटेशन उसका माध्यम है, ज्ञान उसका माध्यम है। हमें समझना है, मैंने पहले ही कहा था, हमें समझना है कि क्या करना है। समझे बिना अगर आप कुछ भी करोगे तो आप हार जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल। समझना है जी जी, क्या होता है, कैसे होता है। और मैं अपने सेशंस के माध्यम से यही बताती हूँ लोगों को कि क्या होता है, उसके पीछे क्या मीनिंग है और फिर प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन कि कैसे होता है। जी जी जी। और अब आपने बहुत अच्छी मेहनत अपने कार्य क्षेत्र में की है। एक विशेष बात जानना चाहूँगा, परमात्मा का इसमें आप कितना योगदान मानती हैं कि परमात्मा जो सर्वशक्तिवान है
उन्होंने भी मेरे जीवन में मुझे आगे बढ़ने में, इस बुलंदी तक पहुंचाने में मदद की है, उनका कितना योगदान मानती है? पूरा योगदान उन्हीं का है। हमने क्या किया है? आप मुझे बताओ, क्या कर सकते हो आप? एक हवा का झोंका आता है, आज तो पूरी दुनिया की आप हालत देखिए, एक बड़ा हवा का झोंका आता है और सब बिखर जाता है। एक पानी का एक सुनामी आती है और सब कुछ खत्म हो जाता है जी। तो वी हैव टू बी थैंकफुल। हमें थैंकफुल रहना है कि हमें जो करना है वो करने की एक अवेलेबिलिटी है, एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। दूसरी बात कि जो वो एक सुप्रीम एनर्जी है, अगर हम उसके साथ कनेक्ट कर लेते हैं तो हमारी एनर्जी बढ़ जाती है, और वो जो हमारी ज़्यादा एनर्जी बन जाती है, फिर हम उससे हायर लेवल पे जाना शुरू कर देते हैं। तो परमात्मा का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहता है हर इंसान की ज़िंदगी में। और जैसे आपने कहा कि हमें क्या करना चाहिए उनके साथ कनेक्ट करने के लिए, या कैसे हो पाता है, जो हमारे में अभाव रहता है जी। वो रहता है वांट का, मोटिवेशन का। तो उसमें एक डायलॉग है मूवी का जो कहते हैं, इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। तो अगर हम चाहेंगे परमात्मा से मिलने के लिए जी, तो उनकी जो एनर्जी है वो हमें उन तक लेकर जाएगी। बिल्कुल। अब आप यहाँ 20 साल के बाद ब्रह्मा कुमारीज़ में वापस आई हैं, इतने लंबे अरसे के बाद, तो पहले का तो बड़ा सुंदर अनुभव था, एक नई मोटिवेशन लेके आप गई थी। अब आप यहाँ आई हैं, कैसा अनुभव कर रही हैं? क्या क्या नई चीज़ अब लेकर के जा रही हैं? मैं ये कहूँगी कि जो 20 साल रहे हैं जी। उसमें काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है मेरा। तो ऐसा कह सकते उस वक्त स्पार्क था कि जहाँ से शुरुआत हुई, और फिर उस आग को बढ़ाते 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 हम आज यहाँ पहुँचे हैं। और शायद कहते हैं ना कि हम अगर कहीं से कुछ लेते हैं तो उन्हें वापस देने आना पड़ता है। तो शायद 20 साल बाद मुझे यहीं पे बुलाया गया है कि जो ज्ञान मैंने यहाँ से शुरुआत की थी पाने की, और उस पर मैंने जो डेवलपमेंट किया, वापस आऊँ और यहीं पे लोगों को उसकी भेंट वापस दूँ। तो इट वाज मेरे लिए एक ऐसा एक्सपीरियंस रहा था। इस बार भी बहुत कुछ सीख के जा रही हूँ, तो शायद वापस आऊँगी जल्द ही, वापस एक इंटरेक्शन करने के लिए यहाँ पे। और मैं इतना कहना चाहूँगी कि उस दिन से लेकर आज दोनों जगह पे ब्रह्मा कुमारीज़ का भी बहुत डेवलपमेंट हुआ है, और मुझे एक पर्सनल लेवल पे भी मुझे बहुत ग्रो करने का पॉसिबिलिटी मिला है, अपॉर्चुनिटी मिला है। तो इट हैज़ बीन अ नाइस कॉम्बिनेशन कि ऐसा कह सकते हैं कि वो जितना बड़ा था वो जब छोटा था मैं छोटी थी, अब ये बहुत बड़ा हो गया है, मुझे थोड़ा और बढ़ने का मौका मुझे मतलब उम्र में बड़ी हो गई हूँ, अभी ज्ञान तो बहुत पाना बाकी है, तो बड़े हो रहे हैं। तो यहाँ पे भी देयर इज इम्पॉसिबल और इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटीज एंड इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटीज इवन ऑन अ पर्सनल लेवल। तो दोनों ग्रो कर रहे हैं और कोई एक बाउंड्री नहीं है हमारे लिए। तो इट इज़ अ वेरी गुड बॉन्डिंग जो, और बहुत ही एक अच्छा वाइब्रेशन मुझे यहाँ मिलता है। तो मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे आने के लिए। और आपने एक बात कही थी कि कैसे कनेक्ट किया जाए, क्या कनेक्ट किया जाए, तो मैं एक एक्सपेरिमेंट छोटा सा आपके साथ करना चाहूँगी। जी बिल्कुल। यहाँ मेरे पास कुछ ब्लैंक पेपर्स हैं, ये आप लीजिए, और यहाँ मेरे पास कुछ और ब्लैंक पेपर्स हैं जो मैं लेती हूँ। जी ठीक है। अब हम दोनों क्या करेंगे ये एक्सपेरिमेंट ऐसा है, हम कोशिश करेंगे एक दूसरे के माइंड को इन्फ्लुएंस करने का। ये जो चीज़ होती है ना, ये एक बात होती है, जैसे हम बातचीत करते हैं। जी। आपको हिंदी आती है, मुझे हिंदी आती है, हम बात कर सकते हैं। मैं अगर फ्रेंच में बात करूं और आप हिंदी में बात करें तो हमारे बीच बात नहीं हो सकती। बिल्कुल। तो हम एक कोशिश करने वाले हैं कि दोनों के माइंड को बात कराएं। हम बात नहीं करेंगे, हमारे माइंड्स बात करेंगे, और हम दोनों एक शेप, सिंपल शेप लेते हैं, स्क्वायर, सर्कल, ट्रायंगल। उस शेप को हम इस कागज पे बनाएंगे। ठीक है। ठीक है जी। और उसके बाद हम देखेंगे क्या हमने सेम बनाया या नहीं, मतलब जो वार्तालाप आपके और मेरे मन के बीच हुई वो सही हुई या नहीं हुई। ठीक, ओके। तो हम पहले कनेक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ। ओके, चलिए।
मैंने यहाँ पे कुछ बना लिया है। मैंने भी बना लिया है। आपने भी बना लिया है जी। तो आपका जो पेन का कलर है वो अलग है जी। मेरे पेन का कलर अलग है, तो कोई रिपीटेशन नहीं हो सकता। बिल्कुल। लाइए जरा आपका। ओके, पूरा 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 लाइए। ओह सर, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे इन्होंने जो आपने जो लिखा है यहाँ पे, ठीक है, आपने एक चीज लिखी है, मैंने एक चीज यहाँ लिखी है। आपका कलर है रेड। रेड, ओके। आपने रेड कलर से ये लिखा है जी। और आपने बनाया ट्रायंगल। ये बात मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूं कि इन्होंने मेरे माइंड को पढ़ा, क्योंकि मैंने भी यहां पे बनाया है एक ट्रायंगल। वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर। मैं ताली बजा दे आपके लिए। बहुत ये सुंदर। कम्युनिकेशन जो था, आपने क्यों ट्रायंगल बनाया? बस विचार आया कि मैं शुरुआत इससे करूं। करेक्ट। तो ये चीज जो थी जी, मैंने अपने माइंड में बोला मुझे ट्रायंगल बनाना है, और मैंने ये ट्रायंगल का थॉट बनाया, क्योंकि हम एक ही जोन में हैं। आपके मन में भी वो ट्रायंगल का जोन आया और आपने भी ट्रायंगल बनाया। ये आपको एक और एग्जांपल देती हूँ, इसको, इस प्रोसेस को साइकोमेट्री बोलते हैं। जी जी जी। और एक और एग्जांपल देती हूँ कि जैसे कोई भी दुखद घटना घटती है, जैसे अभी जम्मू कश्मीर में फ्लड्स हो गए, जी। तो जम्मू कश्मीर में फ्लड्स हुए, हम यहाँ बैठे हैं राजस्थान में, कितना दूर है, वो कौन लोग हैं हम तो जानते भी नहीं, पहचानते भी नहीं, कुछ नहीं, पर फिर भी उनका दर्द हमें महसूस होता है। जी। क्यों? हम क्यों दुखी हो जाते हैं? क्योंकि वहां पे जो वाइब्रेशंस हैं, इतने सारे लोग जो बेघर हो गए, जिनके मन में दर्द है, जिनको पता नहीं वो क्या करेंगे, वो सारे वाइब्रेशंस यूनिवर्स में भेजते हैं, और हम भी वही यूनिवर्स में रहते हैं, तो वो वाइब्रेशंस हम तक पहुंचते हैं। और उस वक्त जब ये चीज़ हो रही होती है, इतना बड़ा होता है वो वाइब्रेशंस का पूरा बादल, कि वो ट्रैवल करके हम तक पहुंचता है, और हमें ऐसा लगता है कि हम वहीं पे हैं, हमें इतना दुख होता है, हमने कुछ नहीं खोया, पर उनका दुख हमें महसूस। मतलब जैसे हम दर्द रिसीव कर सकते हैं, वैसे ही क्या हम सुकून, शांति और सुख भी लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और शायद राजयोग मेडिटेशन की जो बात मैं लगातार आपसे कर रहा हूं, इसमें यही किया जाता है कि राजयोग के माध्यम से हम अपने सुख को, शांति को, आनंद को सारे संसार तक पहुंचाते हैं। मतलब ये भी एक प्योर साइंस है। बिल्कुल, इट इज ऑल प्योर साइंस। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि जब आप राजयोग मेडिटेशन में बैठते हो जी, तो क्या होता है, पूरा वातावरण कैसा होता है? बिल्कुल शांति में। शांति। जी। जब आप शांत वातावरण में बैठते हो, लेकिन आपका मन जो है विचलित है, आपका मन इधर उधर भाग रहा है, तो क्या करता है वो शांत एनवायरनमेंट? उसको शांत करता है। सिंपल साइंस है इसका। अगर आप न्यूटन्स लॉ लेंगे, एनी पार्टिकल वंस सेट इन मोशन रिमेन्स टू बी इन मोशन until it is put on by an external force to change its state of rest or of uniform motion. ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है जी। इसका मतलब क्या होता है? कोई भी पार्टिकल, हम भी, आत्मा भी क्या है? शक्ति है। तो कोई भी एनर्जी बोलते हैं इसको, एनर्जी को, पार्टिकल्स को, जब हम कोई भी फोर्स में है, पर जब ये फोर्स इसको शांत करता है तो ये भी शांत हो जाता है। जब कोई, आप ऐसे गुस्सा नहीं होते हो, कोई आपको उत्तेजित करता है, कोई एक्सटर्नल फोर्स आपको धक्का देता है, तो आप उत्तेजित हो जाते हो। जी जी। उसी तरह कोई एक्सटर्नल फोर्स आपको शांत कर देता है, तो आप शांत हो जाते हैं। मतलब एक बात समझ सकते हैं हम कि बाहर तो आज यदि देखा जाए तो बहुत सारी नेगेटिव वाइब्रेशंस हैं। यदि हमें खुद भी सुरक्षित रहना है और दूसरों तक भी एक अच्छी एनर्जी पहुंचानी है, तो मेडिटेशन इसमें बहुत ज़्यादा मददगार है, जिसमें हम परमात्मा से जुड़ते हैं, खुद भी सुरक्षित रहते हैं और सब तक भी एनर्जी पहुंचाते हैं। विशेष करके एक बात और जानना चाहूँगा आपसे, अब आप यहाँ से जब जा रही हैं तो जाते हुए विशेष जो अनुभव किए हुए हैं, तो यदि उन अनुभवों को 3 शब्दों में पिरोना चाहें तो वो 3 शब्द क्या होंगे? मैं सिर्फ 2 शब्द में कहूँगी जी। 3 शब्द नहीं। मैं सिर्फ ये कहूँगी, मैं अपने साथ जो लेकर जा रही हूँ यहाँ से, वो है ओम शांति। वाह। ओम, परमात्मा के साथ कनेक्शन, शांति, जो एक्सटर्नल फोर्स आपने बताया
वो एक्सटर्नल फोर्स मन की शांति लेकर जाएंगे। तो एक कनेक्शन लेके जा रही हूँ और जो एक्सटर्नल फोर्स शांत करेगा मुझे, वो फोर्स लेकर जा रही हूँ यहाँ से। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए, बहुत अच्छा लगा कृति जी आपसे बात करके। सचमुच आप बचपन से ही ईश्वर की एक अनमोल, एक कहें उपहार हैं पूरे संसार के लिए, और उनकी एक विशेष दृष्टि आपके ऊपर है। हम सबकी बहुत सारी शुभकामना रहेगी कि आप अपने क्षेत्र में दिन दुनी रात चौगनी उन्नति करती रहें, और इस बार 20 साल का लंबा वक्त ना लगाएं यहाँ आने में, जल्दी जल्दी आएँ और पुनः आपसे मुलाकात होगी, बात होगी। आज के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।